नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू सोम 369। कैसे हैं आप लोग एंड किस तरह से आप अपना हीलिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे पास 3 सवाल आए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी जो हम लोगों को मिली है, क्या इससे हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? क्या हम लोग दोबारा इस धरती पर नहीं आएंगे? क्या ये हमारा लास्ट इनकारनेशन है? एंड सेकंड सवाल जो मेरे पास आया था, क्या हमें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कॉर्ड कटिंग करना चाहिए? इससे मिलता जुलता मेरे पास और एक सवाल आया था कि क्या हमें अपने ट्विन से भी कॉर्ड कट करना चाहिए? एंड लास्ट सवाल जो मेरे पास आया था वो ये है कि क्या कॉर्ड कट करने के बाद वो पर्सन फिजिकल वर्ल्ड में हमारे लाइफ से कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा, यानी कि डिसअपीयर हो जाएगा, या फिर क्या हम लोगों का जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाएगा? क्या वो पर्सन के साथ हम लोग कभी कांटेक्ट में नहीं आएंगे? तो ये सारे सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ। इस वीडियो को समझने के लिए आप अपनी अवेयरनेस को थोड़ा सा बढ़ा के समझिएगा। अगर आप बिगनर हैं, आपको हो सकता है थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो, पर जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, आप ये सारी चीज़ों को बहुत इजीली समझ पाओगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि जैसे आप लोग मुझसे सवाल पूछते हो एंड वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, वहाँ से मुझे और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक के ऊपर वीडियोस लाऊं। एंड जैसे जैसे आप कमेंट करते हो, सवाल पूछते हो, तो उससे मुझे टॉपिक भी मिल जाता है कि किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। एंड वीडियो तभी ला पाती हूँ जब डिवाइन का गाइडेंस होता है। नहीं तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैं वीडियो बना चुकी हूँ पर यूट्यूब में वो अपलोड ही नहीं हो रहे हैं। सो ये चैनल भी डिवाइन गाइडेड है एंड जो भी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस बनाती हूँ वो मुझे डाउनलोड्स होते हैं, तभी मैं उस टॉपिक को कवर कर पाती हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड पर्सनल सेशन के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी फॉर यू। एक्चुअली जैसे जैसे हम लोग इनर वर्क करते हैं ना, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा अवेयरनेस बढ़ता है, हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ता है, उसी हिसाब से इस जर्नी को देखने का एंड सोचने का एंड समझने का तरीका हम लोगों का बदलता रहता है। एंड जैसे जैसे हमारा अवेयरनेस बढ़ता है, वैसे वैसे हम इस जर्नी को और डीपली क्लैरिटी के साथ समझ पाते हैं। एंड जैसे हम लोग जर्नी को समझ पाते हैं, वैसे हम लोग ये इल्यूजनरी वर्ल्ड को भी समझ पाते हैं। तो अगर आप लोग मुझसे ये पूछेंगे कि क्या ये जर्नी मोक्ष पाने की जर्नी है, देन मैं बोलूँगी हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि हर किसी के लिए ये जर्नी मोक्ष की जर्नी नहीं होती है। पर ये बात पे मैं 99% बिलीव करती हूँ, वो इस वजह से क्योंकि जब भी कोई सोल अपने सोल सेल्फ में आता है, अपने आप को समझता है या समझती है, यहाँ पे हम लोग जेंडर की बात नहीं करेंगे, जब भी हम लोग अपने आप को समझते हैं, ये एक्सपीरियंस करते हैं कि एक्चुअली ये फिज़िकल बॉडी तो एक इल्यूज़न है एंड एक्चुअली हम लोग एक सोल हैं। तो जब भी हम लोग अपने सोल को एक्सपीरियंस करते हैं एंड इनर वर्क के रास्ते आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे हमारे सारे जो पास्ट लाइफ के कर्मास हैं हमारे सामने पॉपअप होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड मास्कुलिन एनर्जी को भी यही सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। एंड अगर आप लोग पर्सनली मुझसे पूछेंगे, देन मैं आप लोगों को बोलूँगी हाँ 99% ये मोक्ष पाने की ही जर्नी है। पर मोक्ष और मुक्ति में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, आप समझ रहे हैं ना। एंड 1% मैं आप लोगों को इसीलिए मना कर रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना, परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन में आने के बाद भी ट्विन फ्लेम्स फिर से अर्थ पे रीइंकारनेट होते हैं, क्योंकि उनको ह्यूमैनिटी को अनकंडीशनल लव सिखाना होता है, ताकि हम लोग जो 5D अर्थ बनाने का हमारा जो सपना है वो पूरा हो सके। कलेक्टिव में जितने लोग स्पिरिचुअली अवेकन रहेंगे एंड अनकंडीशनल लव एनर्जी में रहेंगे, हमारा अर्थ का वाइब्रेशन भी बढ़ेगा एंड हमारा 5D अर्थ
बहुत जल्दी क्रिएट हो जाएगा एंड कलेक्टिव में उनका कॉन्शियसनेस भी बढ़ेगा। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड ये सारी चीज़ों को बहुत जल्दी समझ पा रहे हैं कि मेडिटेशन करना है हमें, ट्रिगर्स क्या है एंड क्रिस्टल के प्रति या फिर अपने अंदर की जो हीलिंग के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो कलेक्टिव में कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, तभी लोग ना ये सारी चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं। सो ये रहा आपका फर्स्ट सवाल का जवाब। अगर आपका ये लास्ट बर्थ धरती पे है या नहीं, मैं तो नहीं बता सकती, इसको आपको अपने स्पिरिट गाइड्स या फिर डिवाइन से पूछना पड़ेगा, या फिर योर सोल नोज बेटर। ओके, देन सेकंड सवाल का जवाब इस जवाब से मिलता जुलता है, क्योंकि जो आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि क्या हमें अपने फैमिली के साथ कट करना चाहिए, देन मैं आप लोगों को यहाँ से पूछूंगी कि अगर आप लोग ये बिलीव करते हो कि ये मोक्ष की जर्नी है, मोक्ष मतलब आपके सारे कार्मिक साइकिल का एंड होना, आपका यहाँ पे कर्मा बचेंगे ही नहीं, आपका कर्मा बचेगा देन आपको फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा, राइट। देन अगर आप कार्मिक साइकिल अधूरा छोड़ के जाओगे देन आपको मोक्ष कैसे मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को एक सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जैसे कि यू आर अवेयर अबाउट एवरीथिंग, यू आर अवेयर अबाउट सोल कॉन्ट्रैक्ट, कैसे सोल इनकारनेट होने से पहले अपना फैमिली चूज़ करती है, अपना टाइमलाइन चूज़ करती है, वो क्या क्या इस धरती पे एक्सपीरियंस करने वाला है या फिर करने वाली है, वो सब कुछ वो खुद ही चूज़ करती है। अपने ट्विन के साथ सेपरेशन, एवरीथिंग। एंड अगर आप एक सोल हो, आप एक एनर्जी हो, देन यहाँ पे आपका अपना पराया कोई नहीं है, यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है। ना जिस नाम के साथ आप अभी पहचान जा रहे हो वो नाम आपका है, ना जिस फैमिली में आप पैदा हुए वो फैमिली आपकी है, ना जिस पोजीशन में अभी आप हो वो पोजीशन आपका है, ना वो घर आपका है, ना वो कपड़े आपके हैं, ना ये शरीर आपका है। आप जब धरती छोड़ोगे ना, आपको सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। एंड इसको समझने के लिए आपका कॉन्शियसनेस थोड़ा सा ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसको आप नहीं समझ पाओगे। एंड हमारा कर्मा साइकिल होता है, तब भी हम उसी फैमिली में पैदा होते हैं। एंड अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि हमारी फैमिली सोलमेट फैमिली है, तो मेरे ब्रदर सिस्टर, मेरे सिबलिंग्स, मेरे पेरेंट्स सोलमेट हैं, मानती हूँ सोलमेट है, पर क्या सोलमेट के साथ हमारा कर्मा बंधन नहीं होता? क्या उनके साथ हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता? इसको समझने के लिए आपका कॉन्शियसनेस, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपका अवेयरनेस का ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूँ कि मैं कोई भी चीज़ करने के लिए आप लोगों को फोर्स नहीं कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जो भी डिवाइन से मुझे गाइडेंस मिला एंड जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की, वो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बस समझा रही हूँ। आपको बस अपने इनर कॉलिंग की सुननी है, राइट। एंड थर्ड क्वेश्चन जो है ना, मैं इसी के साथ एक साथ जवाब देने वाली हूँ कि क्या कर्ड कटिंग करने से हमारे फैमिली मेम्बर या फिर हमारे जो दोस्त हैं या फिर हमारे जो सिबलिंग हैं या फिर हमारे आसपास के जो लोग हैं वो परमानेंटली हमारे लाइफ से चले जाते हैं? तो मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी कि क्या आप कर्ड कटिंग को क्लियरली समझे हो? कर्ड कटिंग का मतलब क्या होता है? अभी इस वक्त आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके लिए कर्ड कटिंग का मतलब क्या होता है, क्या समझते हो आप लोग कर्ड कटिंग को। आप लोगों को मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप लोग कहीं पे बैठे हो तो आप लोगों के कुछ दोस्त आए एंड आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। सो वो सारी चीज़ें आप लोगों ने सुना पर उससे आप लेट गो नहीं कर पाए। तो वहाँ पे अब वो सारी चीज़ों को सुन के घर आते हो एंड वही चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। आप सोचना नहीं चाहते, आप बार बार कॉन्शियसली उसको लेट गो कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद याद आ रही है। तो कैसे ना कैसे करके आप वो सारी चीज़ों को लेट गो कर गए। पर कुछ दिन के बाद जैसे ही आपने वो दोस्त को दोबारा देखा
आपको वो सारी चीज़ें याद आ गई कि इसने मुझे ऐसा बोला था। या फिर आप लोग किसी के साथ बैठ के बात कर रहे हो एंड वो दोस्त की जिक्र किया गया, तो आप लोगों को अचानक से याद आ गया, अरे उस दिन तो हम लोग वहाँ पे बैठे थे एंड इस दोस्त ने मेरे बारे में ऐसा बोला था, मुझे क्रिटिसाइज़ किया था। ये होता है जब आप किसी के बारे में सोचते हो ना, उससे रिलेटेड आपके जो बैड मेमोरीज़ होती है वो सारी चीज़ें आपको याद रहती है, या फिर कभी ना कभी आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें पॉपअप होती है, आप सोचना नहीं चाहते फिर भी आपको याद आती है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को पास्ट में छोड़ के आए हो, आपके सेल्फ का एक छोटा सा हिस्सा वहीं पे रह गया है। एंड ये सारे कॉर्ड्स ना अनहेल्दी अटैचमेंट के कॉर्ड्स होते हैं जो एनर्जेटिकली आपको पास्ट में ढकेल देते हैं। आप प्रेजेंट में तो रहते हो पर प्रेजेंट में रह के भी प्रेजेंट में नहीं रह पाते हो। एंड यही वो एनर्जेटिक कॉर्ड्स हैं जो आपके चक्रास में स्टोर होते हैं। वो आपके पास्ट लाइफ से भी आ सकते हैं एंड इस लाइफ टाइम का भी हो सकता है। एंड यही वो एनर्जेटिक कॉर्ड्स हैं जो आपकी एनर्जी को बैकवर्ड फ्लो करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो कॉर्ड्स आपके चक्रास में हैं, इसी वजह से आप अपने लाइफ में रिपीटेड पैटर्न, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, पीपल प्लीजिंग, विक्टिम मेंटेलिटी एंड को डिपेंडेंसी के एनर्जी में आ जाते हो एंड आपको पता ही नहीं चलता। जब कभी आप इनर यूनियन के स्टेज में पहुंच जाओ, उसके बाद जो भी आप हीलिंग करते हो ना, वो आप रूट को जाके पकड़ते हो। जब भी आप रूट को पकड़ोगे ना, आप तब ये देख पाओगे कि ये जो एनर्जी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल को डिपेंडेंसी एनर्जी है, ये एनर्जी का रूट कॉज कहाँ है। कहीं ना कहीं आप वो एनर्जी का रूट कॉज पास्ट लाइफ में पाओगे या फिर इसी लाइफ में पाओगे। ये कॉर्ड्स को कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप हल्का महसूस कर सको, आपके चक्रास क्लियर हो सके एंड आपके अंदर जो एनर्जी है ना वो फ्री फ्लो हो सके एंड आपके अंदर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत जल्दी क्लियर हो सके। एंड जैसे जैसे आप कट करते हो, वो कोई पर्सन से हो, वो कोई सिचुएशन से हो, या फिर कोई इंसिडेंट हो, या फिर कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ हो सकता है, वैसे वैसे आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगते हो एंड अपने साथ एक हार्मोनी में आने लगते हो एंड प्रेजेंट मोमेंट को खुल के एंजॉय करते हो। एंड जब तक आप कट नहीं करते, आप फिजिकली प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे पर एनर्जेटिकली आप वो सारी जगहों पे, वो सारे लोगों को, वो सारे इंसिडेंट को अपनी हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करते रहोगे एंड आप प्रेजेंट मोमेंट को खुल के एंजॉय नहीं कर पाओगे। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों के थर्ड क्वेश्चन का जवाब देने वाली हूँ कि क्या किसी से कट करने से वो हमारे लाइफ से कम्प्लीटली चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली डिवाइन फेमिनाइन ना अपने आसपास के लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करती है। एक है कार्मिक एनर्जी जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। सेकंड है सोलमेट एनर्जी जो उनको, उनके बात को समझने की कोशिश करते हैं, समझे ना समझे वो हाँ बोलते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा होता है बहुत कम डिवाइन फेमिनाइन ये समझ पाती है। यूजुअली क्या होता है ना, डिवाइन फेमिनाइन इतना प्योर होती है ना, बोलते हैं ना हमारी अंदर की दुनिया जैसे होती है हम लोग अपने बाहर की दुनिया वैसे समझ लेते हैं। एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इतना प्योर एंड साफ दिल की होती है ना, वो खुद अंदर से जितनी प्योर है, जितनी सीधी सादी है, वो सबको वैसे ही समझती है। थर्ड जो उसका कनेक्शन होता है, थर्ड जो उसका परसेप्शन रहता है दुनिया को लेके वो है अपने ट्विन के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग। अपने ट्विन के साथ जितने भी उनके गिल्ट एंड अपसेट है उसको तो वो हील करती ही। सबसे पहले वो उन लोगों के साथ अपना कट करती हैं जिन लोगों के साथ उनका कार्मिक बॉन्ड होता है। एंड कार्मिक बॉन्ड उनको बहुत जल्दी पता चल जाता है एंड वो जानबूझ के वो सारे कार्मिक्स को अपनी लाइफ से निकालती है बाय कटिंग कॉर्ड्स। पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब आपके लाइफ में सोलमेट अट्रैक्ट्स होते हैं। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं एंड आपके अड़ोस पड़ोस में आपके टीचर्स, XYZ आपके लाइफ में कोई भी सोलमेट हो सकते हैं। वो एक्चुअली आपके लाइफ में वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि वो आपके लाइट से अट्रैक्ट होते हैं। एंड डिवाइन फेमिनाइन की लाइट इतनी पीसफुल होती है
तो वो लाइट लेने के लिए आपके हाँ में वो हाँ भरते ही भरते हैं। एंड ये सारे बारीकियों को बहुत ही कम डिवाइन फेमिनाइन इंट्यूटिवली समझ पाती है। नहीं तो एक डिवाइन फेमिनाइन को हमेशा ये लगता है कि ये जो पर्सन है ये तो मेरा दुख दर्द समझ रहा है, ये तो मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी को समझ रहा है या समझ रही है, वट एवर इट इज़। सो वो सोलमेट के साथ ना कट करने के लिए डिवाइन फेमिनाइन को 50 बार सोचना पड़ता है कि अगर मैं इससे कट कर दूँगी या कर दूँगा देन ये तो मेरी लाइफ से कम्प्लीटली चला जाएगा, तो मैं अपनी प्रॉब्लम किसके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो मेरी लाइफ में कोई बच्चे ही नहीं है, भगवान ने तो पूरा मुझे अकेला कर दिया है, तो मैं इसके साथ कैसे कट कर सकती हूँ। सो यहाँ पे यूजुअली ऐसा होता है ना कि आपके फैमिली भी आपके सोलमेट्स होते हैं, आपके मम्मी पापा, आपके सिस्टर्स वगैरह। सो सोलमेट से भी आपका कर्ड कनेक्टेड रहता है, आपका जो कर्मा बंधन है उनके साथ रहता है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ रहता है, तब भी आप उनके फैमिली में इनकारनेट हुए हो। और यहाँ पे जो कर्ड कनेक्टेड होता है ना वो यूजुअली इमोशनल अटैचमेंट का कर्ड होता है, डिपेंडेंसी का कॉर्ड होता है, या फिर उसी काइंड ऑफ बहुत सारे तरीके के कॉर्ड्स होते हैं जो उनके साथ कनेक्टेड रहता है। सो यहाँ पे एक डिवाइन फेमिनाइन हमेशा एक फियर बेस एनर्जी में रहती है कि अगर मैं अपने फैमिली मेम्बर के साथ या फिर कोई भी जो सोलमेट आपके लाइफ में है उनके साथ अगर कट कर देती हूँ या कर देता हूँ, ये तो मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। पर यहाँ पे जो कॉर्ड के साथ आप उनके साथ कनेक्टेड हो वो आपके अनहेल्दी अटैचमेंट कॉर्ड है। तो जब तक आप उनके साथ अनहेल्दी अटैचमेंट कॉर्ड में हो ना, आपके ट्विन भी अनहेल्दी अटैचमेंट कॉर्ड को बना के रखेंगे, क्योंकि जब तक आप वो अनहेल्दी अटैचमेंट के कॉर्ड में बंधे हुए हो आप कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी में आओगे। एंड जैसे ही एक डिवाइन फेमिनाइन बाहर डिपेंडेंसी क्रिएट करती है, डिवाइन मास्कुलिन का काम होता है उनको मिरर करना। तो आपके डिवाइन मास्कुलिन भी को डिपेंडेंसी की एनर्जी में आते हैं, अपने आसपास के लोगों को खोने से डरते हैं एंड अनहेल्दी अटैचमेंट के कर्ड से वो निकल नहीं पाते, यानी कि जो अनहेल्दी अटैचमेंट का जो साइकिल होता है ना वहाँ से वो निकल नहीं पाते। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रही हूँ, ये बस जितना मुझे डाउनलोड हो रहा है मैं आपको उतना ही प्रोवाइड कर रही हूँ। सो जब आप वो कर्ड को कट करते हो, वो अनहेल्दी अटैचमेंट का कर्ड आपके और आपके जो भी सोलमेट है उनके बीच वो कट हो जाता है ना, तो आपका रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट एनी को डिपेंडेंसी एंड विदाउट एनी अटैचमेंट जो रिलेशनशिप आप दोनों के बीच बनता है ना वो बहुत ही हेल्दी होता है एंड प्योर होता है। एंड ये मैं पर्सनली आप लोगों को इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि मुझे जितना गाइडेंस आया मैंने अपने फैमिली मेम्बर के साथ कट किए हैं, पर मैं आप लोगों को फोर्स बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। एंड जैसे मैंने अपनी मम्मी के साथ कट किया, वो सबसे ज़्यादा उनका फोकस मेरे ऊपर ही रहता था, मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी एंड मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा वरीड रहती थी। पर जैसे मुझे लास्ट ईयर सितंबर में ये गाइडेंस आया कि आपको उनके साथ कट करना है, और उनके साथ मैंने पास्ट लाइफ में देखा, जैसे मैं ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कोई भी लाइफ में वो मेरे हस्बैंड थी एंड कुछ ऐसे अनबन हुए थे जिस वजह से मैं उनके गोद में इस लाइफ टाइम में री इनकारनेट हुई हूँ, क्योंकि ये हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट था। तो जैसे मैंने उनके साथ कट किया वैसे ही उनकी एनर्जी में मैंने तुरंत शिफ्ट देखा, वो अपने लाइफ में खुश रहने लगी। उनको ये लगने लगा कि आज अरे लाइफ क्या है, बहुत अच्छा है, जितने दिन रहो खुश रहो। वो बहुत ही फ्री हो गई, मतलब वो भी कहीं ना कहीं कार्मिक बंधन से फ्री होके उनको भी अच्छा लग रहा था। सो ये मुझे एनर्जेटिक लेवल में पता चल रहा था कि ये जो उनकी खुशी है ये सिर्फ कटिंग के वजह से ही है, क्योंकि जब हम कार्मिक बंधन से खुद को रिलीज़ करते हैं हम लोग सामने वाले को भी रिलीज़ करते हैं। एंड ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हर किसी का ना एक ट्विन फ्लेम होता है, एंड हम लोग जब कार्मिक बंधन से खुद को रिलीज़ करते हैं सामने वाले को भी रिलीज़ करते हैं, देन सामने वाला फ्री हो जाता है अपने कनेक्शन में, अपने असेंशन फेज में आगे बढ़ने के लिए। सो ये कम्प्लीटली मेरा परसेप्शन है, इसलिए मैं आपको कोई भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रही हूँ। आप लोग मुझे गलत ना समझो एंड ये सब सुन के आप ज़बरदस्ती कट करने के लिए ना बैठ जाओ, इसी वजह से मैं ये चीज़ को बार बार रिपीट कर रही हूँ। एंड जैसे कि आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन था कि क्या कट करने से वो पर्सन हमारे लाइफ से कम्प्लीटली चला जाएगा। सो ये इसका जवाब है कि वो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है।
जैसे कि हम लोग कर्मा बंधन की वजह से कुछ लोगों के लिए कुछ ही पीरियड तक मिलते हैं, तो वो लोग हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, वो हमारे एक्सट्रीम कार्मिक एनर्जीज होती है। सो उनको हम लोग जैसे ही अपनी चक्रा से रिलीज़ करते हैं ना, वो तुरंत हमारे लाइफ से गायब हो जाते हैं। एंड कुछ लोग होते हैं जैसे कि हमारे फैमिली मेम्बर, हमारे दोस्त, वो डिपेंड करता है कि वो हमें हमारी एनर्जी को कितना ज़्यादा सक कर रहे हैं, हमें एनर्जेटिकली कितना ज़्यादा ड्रेन आउट कर रहे हैं। अगर वो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे नहीं हैं, देन डिवाइन कुछ ना कुछ करके आपके लाइफ से वो उनको निकाल ही देंगे, ठीक है। अगर वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे हैं एंड आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ लंबा लिखा है, देन जैसे ही आप अटैचमेंट का कॉर्ड उनके साथ से हटाओगे, आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। एंड अगेन ये सब सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एंड एज ए मेंटर अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो मैं आप लोगों को आपका इनर कॉलिंग सुनने के लिए बोलूँगी। जैसे जैसे आप इनर वर्क करते जाओगे, वैसे वैसे आप डिवाइन की तरफ से और ज़्यादा गाइडेंस रिसीव करोगे। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड आप लोगों को मदद करने के लिए रेडी बैठे हैं। जैसे आप उनसे पूछोगे, वो आप लोगों को किसी ना किसी माध्यम से अपना जवाब ज़रूर देंगे। सो आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये आप अपने अंदर अपने सोल से पूछें, अपनी इंट्यूशन की सुने, या फिर आप अपने स्पिरिट गाइड से पूछें। थर्ड क्वेश्चन है कि ये बहुत सारे डीएफ मुझे सेशंस में भी पूछती है, क्या हमें अपने ट्विन से कट करना चाहिए, क्योंकि वो हमें बहुत याद आ रहा है एंड हम लोग उनको भूल नहीं पा रहे हैं। जैसे कि सब बोलते हैं कि आपको अपनी जर्नी पे फोकस करना है, अपने ऊपर काम करना है। देन जब तक मैं ट्विन से कट नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ट्विन मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। आपके ट्विन आप ही के सोल के हिस्से हैं, तो आपको तो वो याद आएंगे ही। एंड एक डिवाइन फेमिनिन का सबसे बड़ा स्ट्रगल यही होता है कि उसको अपना हीलिंग भी कंटिन्यू करना है, इनर वर्क भी करना है, अपने साथ हारमोनी में आना है, अपने साथ यूनियन में आना है, पर वो कभी भी अपने ट्विन को भूल नहीं सकती। पर इसका जो सल्यूशन है ना, ये कार्ड कटिंग नहीं है। अपने ट्विन के साथ कभी भी कार्ड कट नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप लोग कार्ड कटिंग सेशन में अपने कार्ड्स को देख पाते हो, वैसे ही आप अपने ट्विन के साथ वो कार्ड को देख पाओगे। आप अपने ट्विन के साथ एक स्ट्रॉन्ग एथरिक कार्ड से कनेक्टेड हो, जो कि एक रेड कलर का कार्ड होता है एंड वो अनब्रेकेबल होता है। जैसे मेरे पास कुछ डिवाइन फेमिनाइंस आई थी, उन्होंने ये बोला था कि उनको अपने पहले मेंटर ने बोला था कि जब भी आपको ट्विन की याद आए आप उनसे कट करो। सो यहाँ पे मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, पर जब भी आप अपनी ट्विन के साथ अपना कट करते हो ना, आप वो हेल्दी कार्ड को डैमेज करते हो। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके बेली टू बेली एंड हार्ट टू हार्ट होता है, एंड ये कहीं ना कहीं अनब्रेकेबल कार्ड होता है। भले ही ये सच बात है कि 3D में कार्ड्स जितने भी आप कट करो, जब तक आप एक हेल्दी बाउंड्री नहीं बनाओगे, वो कार्ड जुड़ते ही रहते हैं, आपको बार बार वो कार्ड कट करने पड़ते हैं। पर आपके ट्विन के साथ आपको कभी भी कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके ट्विन आप ही हो। तो आप खुद से कभी अलग हो सकते हो क्या? अगर आप खुद से कभी अलग नहीं हो सकते, तो आपको खुद से कट करने की क्या ज़रूरत है? सो कार्ड कटिंग करने के लिए मैंने एक पावरफुल मेडिटेशन बनाया है विथ एनर्जी चैनलिंग, जिस एनर्जी चैनलिंग के साथ आप बहुत जल्दी अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट हो पाओगे एंड कार्ड को बहुत आसानी से कट कर पाओगे। वो मैं 1 या 2 दिन में चैनल में अपलोड कर दूँगी। आप मेडिटेशन सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके वो मेडिटेशन आप नॉर्मली कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड महसूस करते हो, देन वो मेडिटेशन आप इजीली फॉलो कर पाओगे। एंड अगर आप उससे ज़्यादा इंटेंस वर्क कार्ड कटिंग करना चाहते हो, देन आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट ज़रूर करें। एंड ये जो वीडियो मैंने बनाया है और जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको समझाया है, इसको समझने के लिए आपका अवेयरनेस का ज़्यादा होना, आपके कॉन्शियसनेस का ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई डोंट नो वेदर आप पूरी तरह से इसको समझ पाओगे या नहीं। मैंने बहुत बेसिक लेवल में आप लोगों को समझाया है, एंड अगर आप और ज़्यादा डीप जाना चाहते हो, तब भी मैं आप इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ कि कट क्यों करना चाहिए। एंड इतना ज़्यादा इंटेंस होगा कि आप समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बेसिक चीज़ों को आप लोगों तक पहुँचाया है। सो आप लोगों का जो सवाल है, आई होप उसके ऊपर ये वीडियो में मैंने कुछ तो क्लैरिटी दिया है ना, आप लोगों को कुछ तो समझ में आया है। एंड स्टिल मैं आप लोगों को फिर से रिपीट करना चाहूँगी, जो भी करना है आप अपने स्पिरिट गाइड से पूछिए, अपने इनर कॉलिंग की सुने।
एंड अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुने। सो आज के लिए बस इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ ज़रूर मिलेंगे, पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा पर्सनल सेशंस के लिए या फिर गाइडेड मेडिटेशन या फिर आकाशिक रिकॉर्ड के लिए। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ईमेल आईडी है, इंस्टा आईडी है, आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द होल वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड हरि ओम।